आपकी स्क्रीन पर है कि अनब्रेकेबल ये किसकी आत्मकथा, ये बहुत पूछी जाती है साथियों, ये मैरी कॉम की आत्मकथा है, इसका नाम है अनब्रेकेबल। उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है लेह हवाई अड्डे की अगर बात करें तो ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, लेह हवाई अड्डा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था, तो कविराज साथियों किसको कहा जाता था, समुद्रगुप्त को कहा जाता था साथियों कविराज। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा करवाई गई थी, तो धर्मपाल ने ही साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी, तो इस विभाग की स्थापना पता किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही साथियों दीवाने अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। भारत की निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम क्या था, तो इनका नाम साथियों रजिया सुल्तान था और ये भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला देखिए अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो अफीम उत्पादन के लिए साथियों बिहार राज्य जाना जाता था, तो बिहार आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिनको क्या कहा जाता था, तो जिनको क्या कहा जाता था ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किन्हें कहा जाता है, ये भी अच्छा सवाल है, तो लॉर्ड मिंटो आप लोग याद रखेंगे, इनको ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो आपका जवाब साथियों लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आंसर आपका बी है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। इनमें से कौन सी गैर खाद्य फसल है, तो अगर हम बात करते हैं फाइबर फसलों की, कॉफी की, तेल बीज की या गन्ने की, तो जो फाइबर फसलें होती हैं साथियों ये गैर खाद्य फसल कहलाई जाती है। अगला देखिए कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, तो जो काली मिट्टी होती है ना साथियों, काली मिट्टी ये नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, आपको याद रखना है। अगला देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी का ऐसा रंग होने का कारण क्या होता है, तो ये पता साथियों ह्यूमस की प्रचुरता के कारण होती है, मैग्नीशियम की उपस्थिति या नाइट्रोजन की उपस्थिति या फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। तो यहाँ पर साथियों प्रचुरता आप लोग याद रखेंगे, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता की अगर बात करते हैं, इसके होने के कारण ही साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी का ऐसा रंग जो होता है साथियों ये होने का कारण फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। अगला देखिए पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है, अपसौर कहते हैं या उपसौर कहते हैं, तो इसको साथियों उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है। अच्छा अपसौर की स्थिति कब होती है, तो दिन मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है साथियों, फटाफट मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में साथियों कितना समय लगता है, तो लगभग 1.3 का समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है साथियों, सेकंड में 1 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक साथियों पहुंच जाता है। मुझे कमेंट में बताइए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कमेंट में एक बार आप लोग आंसर मुझे बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किनको देता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव की मदद से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, या सदन के 2/3 बहुमत से, या राष्ट्रपति के आदेश से, या संसद के सामान्य बहुमत से। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव से ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे साथियों। जो आपका 101वां संविधान संशोधन था, इसके तहत ही साथियों जीएसटी का टैक्स लगाया गया, वस्तु एवं सेवा कर, तो यही आपका जवाब है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने साथियों की थी, तो आपको ध्यान रखना है कोठारी समिति ने ही त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। अगला देखिए चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, तो पता साथियों सोडियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, आपको ध्यान रखना है सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला देखिए इनमें से धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो अगर हम बात करते हैं साथियों सोने की, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। कहने कि कौन सा पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है, तो किसमें साथियों कैल्शियम होता है, मैं कहूंगा जिप्सम में ही साथियों कैल्शियम होता है। आंसर आपका सी हो जाता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो मैं कह सकता
सकता हूं साथियों पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बताइए। तो पता साथियों क्या आपकी यहाँ पर सवाल का जवाब हो सकता है, आप लोग भी याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, उत्सर्जी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पसीना निकालना, त्वचा का रंग बनाना, शरीर में बाल निर्माण करना, वृद्धि के हार्मोन निर्मित करना। मैं कहूंगा पसीना निकालना ये उत्सर्जी ग्रंथियों का एक मुख्य कार्य होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य में थायराइड ग्रंथियों के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां मौजूद होती हैं? तो आपका जवाब साथियों कितना होगा? मैं कहूंगा मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां मौजूद होती हैं। आंसर आपका डी है। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड किया है? तो आपको याद रखना अभी हाल फिलहाल में साथियों ये करंट अफेयर के सवाल हैं। तेलंगाना राज्य ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, RN रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है साथियों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं RN रवि। उसके बाद देखिए, किसे लड़कियों की शिक्षा में परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में नामांकित किया गया है? तो किन की बात चल रही है साथियों? सफीना हुसैन की बात चल रही है। ये सवाल साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, आपको ध्यान रखना है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो साथियों बार्सिलोना में किया जा रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो पता साथियों ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के न्यूजीलैंड खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। अगला देखिए, लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। इनका नाम है कृति के करंत और इन्होंने लंदन में होने वाली रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये साथियों महाराष्ट्र में मनाया गया है हट्टी रिसाला महोत्सव। उसके बाद देखिए, जियो प्लेटफॉर्म्स ने किसे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस नियुक्त किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है मुझे बताइए। मैं कहूँगा डैन बैली, यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने किसे? तो डैन बैली को प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस नियुक्त किया है। आंसर आपका ए हो जाता है। किस राज्य में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो जाता है मुझे बताने की कोशिश कीजिए। तो हरियाणा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो पहला एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत शानदार है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपसे ऐसा कहा जाएगा कि AFHP, उसके बाद BINZ है। तो आपको बताना है जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक यहाँ से इन लेटर से बनाने में साथियों वो कौन से 4 लेटर बनेंगे, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाए, जैसे कि ये ए है तो ये ए से बी हो गया, ठीक है, यानी कि ये बी से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और देखिए सारे ऑप्शन में सी लिखा हुआ है। F 6 पर होता है, I 9 पर होता है, यानी कि 3 बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर भी 3 बढ़ाएंगे। Z से जब साथियों आप 3 बढ़ाओगे तो सी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। डबल सी यहाँ पर है, यहाँ पर है। H 8 पर होता है, H 8 से N हो गया, यानी कि 8 से 14 हो गया है, यानी कि 6 बढ़ाएगा तो यहाँ पर भी साथियों 6 बढ़ा दो। K 11 पर होता है, 11 और 6 कितना हो जाएगा साथियों? 17 हो जाएगा। और 17 पर आता है Q, तो डबल सी और Q कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? तो साथियों किन को आपस में बदल देना चाहिए? देखिए 13 + 18 गुणा 6 -30/6 बराबर माइनस का 90 है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए वाले को बदल दें प्लस और गुणा को आपस में, या ऑप्शन नंबर बी वाले को? बी में साथियों प्लस और माइनस है, और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं साथियों तो माइनस और भाग यहाँ पर है। देखिए, तो अगर हम मान लीजिए जैसे कि 13 है, 18 है, 6 है, 30 है, ठीक है ना, और फिर 6 है, और फिर साथियों क्या है बराबर यहाँ पर माइनस का 90 है। तो अगर हम एक काम करते हैं साथियों के प्लस की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर प्लस, जैसे कि ये प्लस है तो प्लस का गुणा हो जाएगा, गुणा है तो गुणा का प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, भाग का भाग रहेगा। तो 6 पंजे 30, इसकी जगह पर 5 आ जाएगा, है ना। और 18, देखिए 18 और 13 की अगर हम गुणा कर देंगे फिर तो मामला बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि फिर तो साथियों मामला गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत 13 और 18 गुणा करके बहुत आ जाएगा। अगर हम इसको मानकर चले, अब इसको माना था, अब इसको मानिए प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, ये प्लस है तो प्लस की जगह पर आप माइनस कर दीजिए, ये गुणा है गुणा का गुणा रहेगा, ये माइनस है माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, भाग है भाग का भाग रहेगा। देखिए 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 आ जाएगा, और 18 पंजे 90 हो जाएगा, और फिर साथियों 108 हो जाएगा, तो ये आपका 108 हो जाएगा, माइनस आपका 13 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों
13 प्लस का है, 5 प्लस का है तो कितना हो जाएगा, 14 15 16 17 18 हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस 108 है। तो 108 में से 18 घटाओगे, माइनस का 90 बचेगा, और बराबर क्या है, बराबर भी माइनस का 90 है, तो माइनस का 90 बराबर माइनस का 90 आ चुका है, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल है कि 89 है, उसके बाद 178 है, और उसके बाद साथियों 356 है, और उसके बाद साथियों 712 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए 89 की अगर हम बात करते हैं, 89 से ये बनाया गया है और इससे ये बनाया गया है। देखिए अगर कभी भी नंबर बहुत तेजी से बढ़ चढ़ रहे हैं तो उसमें हमेशा सातों किसका इस्तेमाल किया गया है, गुणा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 89 से 178 हुआ है सातों, तो मैं कहूंगा यहाँ पर लगभग लगभग मुझे लग रहा है 2 की गुणा की गई है, 2 नीम 18 और 2 नीम है ना, 2 अट्ठे 16 और एक आपका 17 हो जाएगा। यहाँ पर भी सातों देखिए 2 की ही गुणा की गई है, तो यहाँ पर भी 2 की ही लगभग गुणा की गई, हाँ बिल्कुल 2 की ही गुणा की गई, तो यहाँ पर भी 2 की गुणा की जाएगी। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1424 आना चाहिए, और 1424 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि WXYZ ताश खेल रहे हैं, 4 लोग हैं, चारों लोग ताश खेल रहे हैं। Y X के दाईं ओर बैठा हुआ है, Y X के दाईं ओर बैठा हुआ है, जो W के दाईं ओर बैठा हुआ है। Y के दाईं ओर कौन बैठा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए X के दाईं ओर, पहले मैं 4 लोग की जगह बना लूं यहाँ पर। देखिए साथों 4 लोग की मैंने यहाँ पर जगह बना ली। अब साथों देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। उसके बाद अब क्या कहा गया है कि X के दाईं ओर बैठा है Y, X के दाईं ओर, तो मान लीजिए X को हमने यहाँ पर बैठा ला, X के दाईं ओर Y, X के दाईं ओर Y बैठा है तो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जो W के जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, पहला वाला Y है, दूसरा वाला X है, यानी कि X W के दाईं ओर बैठा है। अब W के दाईं ओर कौन बैठा है साथों, X बैठा, तो X तो ये बैठा है, यानी कि W यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि W के दाईं ओर X बैठा है। बचा कौन साथों, बचा Z, तो वो Z यहाँ पर बैठ जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि Y के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो Y के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, Z बैठा हुआ है, तो Z आपके सवाल का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 13 है सबसे पहले, उसके बाद 17 हो गया है, उसके बाद 26 हो गया है, उसके बाद 51 हो गया है, तो अगला नंबर क्या होगा, और साथियों 221 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए 13 से 17 हुआ है तो 4 बड़ा है, 17 से 26 हो गया मैं कहूँगा 9 बड़ा है, और 26 से 51 हो गया है तो पूरा पूरा 25 बड़ा है। यहाँ पर क्या बढ़ेगा और यहाँ पर क्या बढ़ेगा, जो कि ये नंबर आ जाएगा। देखिए नंबर आपके जाने पहचाने लग रहे होंगे, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 3 5, क्या 2 3 5 तो 7 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या है ये साथियों। फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर 51 में 49 जोड़ा, अगर ये नंबर हमें मिल गया 100 आ गया, और फिर 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर 100 में 121 जोड़ा और फिर ये नंबर आ गया, तो ये लॉजिक हमारा फर्स्ट क्लास है, यही लगेगा बिल्कुल साथियों। 51 प्लस 49 100 होता है, और 100 प्लस 121 221 होता है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी कि यहाँ पर साथों एक दर्पण रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर। कंज्यूमर जब ये दर्पण में दिखाई देगा तो किस टाइप का दिखाई देगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। ट्राई करिए और बताइए आपका जवाब साथों क्या हो सकता है। देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे अंत में दिखता है वो सबसे पहले होगा, यानी कि R कुछ ऐसा दिखाई देगा, ई कुछ ऐसा दिखाई देगा, एम जैसा है वैसा दिखाई देगा, यू जैसा है वैसा दिखाई देगा, एस ऐसा दिखाई देगा, एन की अगर बात करते हैं तो एन आपका ऐसा दिखाई देगा, और ओ जैसा है वैसा दिखाई देगा, सी ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं पर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये आर ऐसा टाइप थोड़ी ना हो सकता है साथियों, ना ई ऐसा टाइप हो सकता है। तो जो मैंने लॉजिक, जो मैंने रूल, जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को आप लोग फॉलो करेंगे, आप हर एक एग्जाम का हर एक सवाल कर लेंगे इस टाइप का, जैसे ये मैंने आपको बताया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, बिल्कुल 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक प्रकार से निश्चित तरीके से समान है, जबकि उनमें से एक अलग है, एक असंगत है। उसी असंगत वाले को आपको चयन करना है। देखिए साथियों इसमें क्या पता क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए आपको, इसमें 3 ऑप्शन में एक रूल लगाओ, लेकिन एक ऑप्शन में कुछ अलग रूल लगा होगा, बस वही आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो साथियों ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पर दिख गई कि जैसे कि एफ एफ है, ये देखिए शुरू में एफ और अंत में एफ, एच एच, ठीक है, एक्स एक्स, लेकिन पी से पी नहीं हुआ है, एन हुआ है, यानी कि सबसे अलग यही हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो मान लेते हैं सातों ये क्या हो गया, ये विद्यार्थी हो गया, और कुछ विद्यार्थी यानी कि इतने विद्यार्थी सातों खिलाड़ी हमने मान लिए। कह रहे कि सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, ये सभी के सभी खिलाड़ी सातों कौन हो जाएंगे, सभी के सभी खिलाड़ी यहाँ पर पुरुष हो जाएंगे। अब निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है, और निष्कर्ष आपको यहाँ पर कुल मिला के बताना है। देखिए सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, सभी पुरुष खिलाड़ी, ये बात गलत है। हाँ कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं तो ये गलत हो जाएगा। कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, कुछ पुरुष
विद्यार्थी, ये बात बिल्कुल सही। देखिए इतने पुरुष विद्यार्थी हैं तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए वाकई में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में आई एम फाइन को LESUKIM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि यू आर फाइन को SE किम डे लिखा जाता है और ऑल आर फाइन को किम रिव से के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में ऑल को किस रूप में लिखा जाएगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आई एम फाइन का कोड है LESUKIM। अब आपसे ऑल का कोड पूछा जा रहा है, ऑल यहाँ पर तो लिखा नहीं है, यानी कि ऑल का कोड इसमें से नहीं हो सकता। ऑल यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ऑल का कोड इसमें से नहीं हो सकता। ऑल लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि ऑल का कोड हो सकता हो किम हो सकता हो RU हो सकता हो SE हो। लेकिन अगर बात करते हैं, देखिए किम आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर ऑल नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये ऑल का कोड नहीं हो सकता। RU की अगर हम बात करते हैं या SE की बात करते हैं, SE लिखा हुआ है यहाँ पर और SE यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑल नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये भी साथियों क्या ऑल का कोड नहीं हो सकता है। बचा RU आपका क्या ऑल का कोड हो जाएगा और RU कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5 दोस्त हैं, SRKGM लकड़ी की एक गोल मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर साथियों बैठे हैं। SR के दाईं ओर बैठा हुआ कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और एक साथियों यहाँ पर 5। देखिए SR के दाईं ओर बैठा हुआ है, GK के बाईं ओर बैठा हुआ है, R जो है ना K और S के बीच में बैठा हुआ है, MG के बाईं ओर बैठा हुआ है, M और R के बीच में कौन बैठा है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए साथियों S या SR यहाँ पर देखिए, SR हमें और कहीं मिल सकता है, बिल्कुल साथियों S भी मिलेगा R भी मिलेगा, तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। R को आप कहीं पर बैठा दीजिए, R के दाईं ओर आपको बैठाना है S को, तो R कहीं पर अगर बात करें यहाँ पर बैठा दीजिए। R के दाईं ओर S बैठाना है, यानी कि S यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि R जो है ना ये K और S के बीच में बैठा हुआ है, तो S और K के बीच में कौन बैठा हुआ है, सॉरी यहाँ पर नहीं बनेगा, बनेगा S और K के बीच में कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। क्योंकि अगर R यहाँ पर नहीं बैठता होता तो फिर S और Q यहाँ पर हम देखते। खैर हमें हिंट मिल गई यहाँ से एक। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों K के बाईं ओर बैठा हुआ है G, यानी कि G यहाँ पर बैठ जाएगा। G के बाईं ओर बैठा हुआ है M, तो G के बाईं ओर बैठा हुआ है साथियों कौन, M, तो M आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सवाल में पूछा जा रहा है कि M और R के बीच में कौन है, तो M और R के बीच में कौन है, S है, तो S आपके सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए और इस सवाल को देखकर मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। चलिए भाई क्या कहा जा रहा है साथियों आपसे, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कॉपर और जिंक को एक साथ 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है। पिघला हुआ मिश्रण का वजन कितना है, इसमें 27 किलो जस्ते की खपत हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, कॉपर और जिंक का अनुपात है 11:9, ठीक है ना। चलिए कॉपर और जिंक को एक साथ 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है। पिघला हुआ मिश्रण का वजन, ठीक है ना, पिघले हुए मिश्रण का वजन इसमें 27 किलो जस्ता है। अच्छा भाई 27 किलो जस्ता है, यानी कि ये देखिए जस्ता कह लो या जिंक कह लो बात एक ही है। तो जिंक कितना है, 9 अनुपात है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है 27 है, तो 9 की गुणा 3 से कराई गई है। अगर हम क्या पूछा जा रहा है, पिघला हुआ मिश्रण कितना है, तो देखिए इसकी गुणा 3 से कराएंगे तो इसकी गुणा भी 3 से करेंगे, 11 3 33 हो जाएगा। पूरा मिश्रण आपसे पूछा जा रहा है, तो 33 और 27 कितना होता है, 33 और 27 साथियों कितना होता है, मैं कहूँगा 60 होता है। यानी कि पूरे मिश्रण का वजन 60 किलो होगा और 60 किलो आपका कहां पर है, 60 किलो आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है। यदि एक व्यक्ति 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ये बात आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 2850 है। अगर 20% का लाभ कमाता है लेकिन 20% की छूट देने के बाद, तो अगर हम 2850 पर 20% की छूट दें यानी कि 80% में बेचे तो ये कितने का बिकेगी। देखिए जरा, तो 8 से गुणा कराइए 285 को, 8 से गुणा कराइए, 8 पंजे 40, 8 2 64, 68 हो जाएगा, 8 दूना 16 और ये 22 आपका हो जाएगा। यानी कि अगर 2850 वाली वस्तु पर 20% की छूट दी जाए तो वो 2280 रुपए की जाकर बिकेगी, ठीक है। यानी कि देने के बाद 20% का लाभ होता है, यानी कि अब ये जो है ना तो अब ये 2280 ये 120% की वैल्यू आ गई है क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 120% की वैल्यू 2280 है, 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2280 बटे 120 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1% की वैल्यू आ गई। इसकी 100 से गुणा कर दीजिए, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी, 20 पंजे और 20 छंग। अब इसको कट करा लीजिए, 6 3 आपका 18 हो जाएगा, 4 जाएगा, 6 छंग 36, 6 42, 6 आपका 48, 0 आ गया। 380 की गुणा 5 से करा लीजिए, 380 की गुणा अगर हम 5 से कराते हैं तो 5 8 आपका 40 आ जाएगा, 5 3 15, 1900 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि वस्तु का लागत मूल्य कितना आपका आ जाएगा, 1900 आ जाएगा और 1900 ही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। 5.85% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि एक वस्तु है ना 5.85% लाभ पर बेचता है, यानी कि यदि इसे 2.1 हानि पर बेचा जाता तो उसे इतने रुपए कम देता।
एक वस्तु, उस वस्तु का लागत मूल्य यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आए कि भैया किसी वस्तु को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, यदि इसे इतने प्रतिशत हानि पर बेचा जाता तो इतने रुपए कम होते, यानी कि इसको जोड़कर जो आएगा वो सातु इसके बराबर आएगा, है ना। यानी कि इसका अंतर आप क्या करेंगे, 5.85 2.1 को जोड़ लेंगे, वो प्रतिशत इतने रुपए के बराबर होगा। वस्तु का लागत मूल्य बताइए, 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए सबसे पहले 5.85 और 2.1 इसको जोड़ लीजिए, 5 आया, 9 आया और 7 आया, यानी कि 7.95% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे रखी है, 1431 दे रखी है। और लागत मूल्य पूछा जा रहा है, लागत मूल्य होता है 100%। 7.95 की वैल्यू आई है 1431 रुपए, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम 1431 के नीचे 7.9 रख देंगे, 95 रख देंगे, तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसकी गुणा हम 100 से करा देंगे तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी, जो कि यहाँ पर पूछी गई है। तो बस इसको कैलकुलेट करा दीजिए, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेटर से करवाए तो सातों 18,000 इसको सातों कैलकुलेट करके आएगा, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिनों में। ए की अगर बात करें तो 18 दिन में करता है, बी की अगर बात करते हैं साथियों तो 24 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए एक ऐसा नंबर हमको लेना पड़ेगा जो 18 से कट जाए और जो सातु 24 से कट जाए, तो 72 वो नंबर होगा। 18 चौक 72 होता है और 24 तियां 72 होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम कितना है, 72 टोटल काम है। तो अगर दोनों लोग मिल जाए, देखिए ए 4 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है, दोनों करते हैं, दोनों साथ काम करेंगे, साथ ही तो काम करेंगे। और टोटल काम कितना है, 72 टोटल काम है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल काम 72 है और दोनों लोग मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, तो कितने दिन में वो काम हो पाएगा, 72/7 दिन ही तो लगेंगे इसको कैलकुलेट करके, क्योंकि ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन जैसा वैसा आंसर निकालना पड़ेगा, वरना तो हम इसको पॉइंट में भी आंसर निकाल देते। तो कुल मिला के 72/7 लिखा हुआ है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि 4 प्लस क्या साथ लिखा हुआ है, 4 + 12 भाग 4 - 2 गुणा 3 + 1। इसको आपको क्या करना है सातु, कैलकुलेट करके मुझे बताना है क्या यहाँ पर हो सकता है। देखिए 4 तियां 12, 3 आ गया, 3 + 4 7 हो जाएगा, 2 तियां 6 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, है ना, +1 आ गया। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।